नमस्कार। मेरे गुरुजी परम आदरणीय मेरे पिताजी श्री ब्रह्मचारी श्री दिव्यानंद जी महाराज ने कल मुझे बताया कि जो मेरा कल का संबोधन था उसमें लोभ की व्याख्या थोड़ा कंप्लीट नहीं थी, वो सो संयम के मार्ग पे चला गया था, जो कर्म मल का चिंतन था। तो आज मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि लोभ को थोड़ा समझूं। तो लोभ दोस्तों मेरे ख्याल से हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। हमारे अंदर कुछ एक भाव है जो हमें बोलता है कि कुछ कंप्लीट नहीं है, किसी एक चीज़ का कोई चीज हमें लगता है कि हमें कोई चीज हम संपूर्ण नहीं है। और जो संपूर्णता की सही डायरेक्शन में जब खोज होती है तो वो इच्छा होती है। और जब वो संसारिक चीजों में जब वो इच्छा प्रदर्शित होती है तो हम उसको लोभ कहते हैं। तो लोभ कुछ इस तरीके से होता है कि जब आपकी इच्छा का जो बीज है उसको ज्ञान नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, या उसको ऐसा माहौल नहीं मिल रहा है कि हमें कहाँ जाना है, तो वो संसार की तरफ देखता है। और जब वो इच्छा संसार की तरफ देखता है तो माया की जमीन में वो बड़ा होता है। और वो कई तरीके से प्रदर्शित होता है। हमें धन की चाह हो सकती है, संबंधों की चाह हो सकती है, हमें अपना भय हटाने की लोभ हो सकता है, काफी लोभ हो सकते हैं। तो ये जो लोभ होता है वो इच्छा का ही आप मान लीजिए कि सांसारिक मुख है। तो इच्छा जब माया में गई, उसके कई बीज बने और हमने उसमें लोगों से तोलमोल की, क्योंकि संसार में तो आपको लोग भी दिखेंगे। तो आपने लोगों से तोलमोल की कि भैया हमें उन जैसा धन मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, हमें उन जैसी बुद्धि मिल जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे, हम तो सुंदर हो जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे। और इस लोभ में हम सांसारिक काम करते रहते हैं। छोटे छोटे जब हमारे टारगेट मीट हो जाते हैं तब रियल समस्या आती है। और रियल समस्या क्या होती है कि लोभ की पूर्ति होने पे खुशी होनी चाहिए लेकिन होती नहीं है। क्षणिक खुशी होती है लेकिन फिर अंदर एक क्रोध की ज्वाला जलती है। क्यों? यार मैंने सोचा था कि ये होने पे, कार आने पे मैं खुश हो जाऊंगा, घर मिलने पे खुश हो जाऊंगा, पैसा कमाने पे खुश हो जाऊंगा, लेकिन अंदर तो और आकुलता व्याकुलता बढ़ गई। होल तोल मोड़ करने के लिए काफी लोग हैं। तो जो होड़ होती है, एक शब्द याद समझ लीजिए, होड़। तो हम उस होड़ में और आगे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। और जितना हम लोभ को पूरा करते हैं उतना क्रोध और बढ़ता है, उतनी होड़ और बढ़ती है, हमारी आकुलता व्याकुलता और बढ़ती है, हम भस्मासुर बन जाते हैं। जो भस्मासुर को देव ने वरदान दिया था कि तुम जिस चीज पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, वो भस्मासुर खुद ही देव के पीछे पड़ जाता है, हमारी आत्मा के पीछे पड़ जाता है। जो क्रोध है हमें बहुत ही आकुलता व्याकुलता करती है। तो इस भस्मासुर का वध करने के लिए फिर माया अपना चाल चलती है। शिव जी आते हैं, डांस करते हैं, भस्मासुर सम्मोहित होता है, खुद अपने सर पे हाथ रख लेता है, भस्म हो जाता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमें होड़ से तोड़ की तरफ नहीं जाना है। हमें अपने आप को हर चीज से तोड़ना नहीं है, नेचर से, साथी संबंधियों से, खुद से, वो तोड़ के रास्ते पे नहीं जाना है। तो होड़ से जब आपको समझ में आ जाए कि भाई ये तो क्रोध का साधन है, उस होड़ से कोई फायदा नहीं है, तब आप अपनी इच्छा को अंदर से सही से पहचानिए। वो इच्छा होती है चेतना को बढ़ाने की। सही चीज में हमें उसी की तलाश है। हमें लगता है कि हमारी चेतना कंप्लीट नहीं है, हम में जितना ज्ञान होना चाहिए था चीजों को समझने का उतना ज्ञान नहीं है, हमें उतना दर्शन नहीं है चीजों को समझने का, हमारे पास उतना बल नहीं है कि हम अपनी मनमाफिक चीजों को कर सकें, हमें वो संपूर्णता नहीं है। तब हम अपने आप को सही चीज से जोड़ने के लिए, इच्छा को सही चीज से जोड़ने के लिए होड़ से जोड़ की तरफ बढ़ते हैं। होड़ से तोड़ की तरफ का मार्ग छोड़ देते हैं और होड़ से जोड़ की तरफ बढ़ते हैं। तो होड़ से जोड़ की तरफ जो बढ़ने का तरीका है बहुत ही सिंपल है। कहानी के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। आपके पास 100 गेहूं के बीज हैं। 100 नहीं बोलता हूँ, 100 एक कंप्लीटनेस का अनुभव देता है। मान लीजिए आपके पास 999 गेहूं के बीज हैं, तो आपको उसको करना है 1000 करना है, या आप उसको बोल लीजिए कि 99 बीज हैं, आपको 100 करना है। तो क्या साधन है भाई? हम कुछ बीजों को चेतना में डाल दें, मतलब चेतना की जमीन में डाल दें और वो बीज अपने आप बड़े हो जाएंगे। लेकिन हमें थोड़ा सा श्रद्धा कम है, हमें उस चेतना की जमीन में श्रद्धा कम है। तो हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में व्यापार करने लगते हैं उन बीजों का। और व्यापार की जो होड़ होती है उसमें वो बीज नष्ट होते जाते हैं, क्योंकि 99 के 100 बीज तो खाली जमीन में डालने से ही बनेंगे। या तो आप बहुत अच्छे व्यापारी हो कि भाई वास्तव में सामने वाले को कुछ ऐसा दे सको, लेकिन सामने वाला भी तो 99 के 100 करने के पीछे पड़ा हुआ है ना। जब सभी के पास 99 है, सभी मनुष्यों की चेतना में 99 गेहूं हैं, उसको 100 करना है,
तो क्या आप मनुष्यों से व्यापार करके उसको 100 कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। फिर क्या होता है, हमें संसार में आप देख रहे हो हर आदमी दूसरे आदमी से प्रेम खींचने की कोशिश कर रहा है, ध्यान लेने की कोशिश कर रहा है कि भाई हमें 99 के 100 बीच कर दो, लेकिन सही तरीका जोड़ना होता है। तो आप अपनी चेतना का कुछ अंश, अपनी जो ध्यान है, जो शक्ति है, जो ज्ञान है, बल है, आपका दर्शन है, उसका कुछ अंश समर्पित कर दीजिए श्रद्धा के साथ चेतना की जमीन को। और जैसे ही आप धैर्य के साथ उस जमीन में वो बीज डालेंगे, धीरे धीरे वो अब जमीन के बीज जो आपके यहाँ 5-10 बीज डाल दीजिए, ज़्यादा मत डालिए अभी, वो 5-10 के 50 हो जाएंगे, आपके 99 के 100 हो जाएंगे, कंप्लीटनेस का भाव आ जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हम और केला 50% सेम है, हम और चिंपैंजी 99% सेम है, और हमारा जो डीएनए है, जो 99% डीएनए हमारे चिंपैंजी के साथ मिलता है, उसको यदि सिर्फ 0.4% बढ़ा दो तो चिंपैंजी और मनुष्य के बीच का अंतर प्रदर्शित होता है। और बहुत ही कम ऐसे डीएनए हैं जो अब विज्ञान की दृष्टि से ओझल हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए विज्ञान को बहुत खरबों साल लग जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अब बहुत ही सूक्ष्मता से, धैर्य से, जो चीज़ हमारी समझ में नहीं आती है उसका सूक्ष्म चिंतन करके ही हम इच्छा के बल का सदुपयोग करके, इच्छा को हम लोभ में बदले ना, हम संसार की तरफ उसको होड़ में ना जाएं, तो अपनी इच्छा का सदुपयोग करके, चेतना ध्यान करके कुछ समय अपनी को धैर्य से आप छोड़ दो, भगवान भरोसे अपना काम करते रहो, और सद्गुणों को जमीन में अंदर, जमीन थोड़ा सा हटा के बीज डालते जाओ, वो 99 के 100 हो जाएंगे और आपका लोभ का धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये लोभ को कम करने का मैं तरीका है, होड़ नहीं, तोड़ की तरफ नहीं, जोड़। तो होड़ नहीं, तोड़ नहीं, सिर्फ जोड़ ही ऐसा है जो आपके लोभ को कम कर सकता है, आपको इच्छा का बल से ज्यादा ज्ञान, ज्यादा दर्शन, ज्यादा बल और ज्यादा सुख की तरफ ले जाता है। इस सुख की तलाश जो होती है, आप संसार में ढूंढोगे तो आपको पता है कि मीठा खाने से बाद में कड़वा मुंह हो जाता है। तो सुख ऐसा ढूंढिए जो थोड़ा सा लंबा हो, उसमें दूसरों का सुख भी सम्मिलित हो और थोड़ा सा ज्यादा देर तक टिके। बस इस आप बेहतर सुख की तलाश भी करते जाएंगे ना। जैसे कि आपको बेचैनी हो रही है, आप चाय पी के भी बेचैनी मिटा सकते हैं और जंगल में वॉक करके भी बेचैनी मिटा सकते हैं। चाय पी के जो बेचैनी मिटाएंगे वो 2 मिनट बाद फिर आपको बेचैन कर देगी, लेकिन जंगल में घूम के जो आप बेचैनी मिटाएंगे वो आपको ज्यादा देर तक शांत रखेगी। तो इच्छा का सदुपयोग बेहतर सुख के लिए की डायरेक्शन में प्रकृति से जोड़ के उस रास्ते पे अपने आप को ले जाएंगे, तो आपके लोभ का धीरे धीरे विलोप हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।